दोस्तों, मैं मानंद सिंह अपने YouTube चैनल धम IAS में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी क्लास एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में चल रही थी, जिसमें दोस्तों हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। क्या एक्टिव वॉइस होते हैं और क्या पैसिव वॉइस होते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। आज हम दोस्तों बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ वाक्यों की हम एक्टिव से पैसिव बनाने के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में सीखेंगे कि इसकी एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। चलिए दोस्तों हम इसकी देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। एक्टिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और पैसिव वॉइस में इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो एक्टिव वॉइस में क्या है, एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज होती है, आर होती है और क्या होती है, एम होती है। और हम इसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं जब हम वाक्य को बनाते हैं। ठीक है, जब हम दोस्तों इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है इज, आर और एम, इन दोनों तीनों के साथ में हम क्या जोड़ देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। और जिसके साथ में हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कर्ता के साथ हम क्या करते हैं, इज बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज बीइंग का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कर्ता के साथ आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक वचन कर्ता क्या होते हैं, एक वचन कर्ता जैसे किसी का नाम राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, ये एक वचन कर्ता में आते हैं। और साथ में आपके जो है ही है और सी है, इट है, ये क्या है, सारे के सारे एक वचन कर्ता के साथ आते हैं। और बहुवचन कर्ता में क्या आते हैं, यू आता है, बी आता है, दे आता है, ये के सारे किस में आते हैं, बहुवचन कर्ता में। यहां तक कि कभी कभी आपका आई किस में माना जाता है, बहुवचन में नहीं माना जाता है। पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो आई है इसकी कंडीशन अलग से दी होती है। क्या है, इसके साथ हम यम बीइंग का प्रयोग करते हैं। ना हम यहाँ पे इसे एकवचन मानते हैं ना ही इसे बहुवचन मानते हैं। इसकी खुद की कंडीशन है यम बीइंग की, तो हम आई के साथ यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, यम बीइंग प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना तो शायद समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के कुछ सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने देखते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। ये तो हमने आपको नियम बता दिया, नियम के साथ साथ हम कुछ सेंटेंसों की प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों कुछ सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है मोहन इज राइटिंग ए लेटर टुडे। ठीक, इसका मतलब हुआ मोहन आज पत्र लिख रहा है। ठीक दोस्तों, जब हम इसे एक्टिव से पैसिव, ये है एक्टिव वॉइस में, अब हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जब इसे हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम सबसे पहले दोस्तों क्या काम करेंगे, वाक्य को जो सेंटेंस है उसे हम पहचानेंगे ये कौन से टेंस का वाक्य है। अगर हम जब तक इस वाक्य को पहचान नहीं पाएंगे तब तक हम एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हम इसे पहले देखेंगे। यहाँ से ये क्या है, इज राइटिंग ए लेटर, यानी ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें दोस्तों आपकी हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है और उसके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। वो सिर्फ दोस्तों एक ही वाक्य है, कौन सा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें हम
हेल्पिंग वर्ब इज और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कौन सा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसे बनाएंगे। तो इससे जो पहली वाली वीडियो थी दोस्तों, हमने उसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के 4 नियम बताए थे। ठीक, तो उन चारों नियमों के आधार पे हम इसे बनाएंगे। तो वहां पे पहले दोस्तों का पहला जो नियम था, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इस पूरे वाक्य में देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, ए लेटर है। ए लेटर को हम कहां पे लाएंगे, सब्जेक्ट यानी मोहन के स्थान पे लाएंगे। तो ये हो जाएगा ए लेटर। ठीक, अब ए लेटर के लिए हम क्या लगाएंगे, इज बी लगाएंगे। इज बी। तीसरा नियम कह रहा है कि जो मैन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का मतलब यानी राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। ठीक, फिर आ जाएगा टुडे। टुडे के बाद चौथा नियम कह रहा है हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। अब यानी मोहन को हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट की जगह पे उसकी जगह पे हम बाई का प्रयोग कर देंगे। ये दोस्तों बन गया आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। ऐसे हम दूसरा देखें, आई एम टीचिंग यू, यानी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इसका दोस्तों हम सबसे पहले हम वाक्य को पहचानेंगे। ठीक, वाक्य हम नियम के अनुसार जो बनाने की विधियां होती हैं उनके उसके अनुसार क्या पहचान लेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आपका है यू। अब यू को हम कहां पे लाएंगे, आई की जगह पे। अब हम इसे ले आएंगे यू को यहां पे, यू आ गया, आई की जगह पे आ गया। अब इसके साथ यू है आपका बहुवचन। क्या है, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको, क्या यू केस में आता है बहुवचन में। जब बहुवचन में आ जाता है तो ये हो जाएगा यू आर, आर के साथ में बीइंग का प्रयोग, बीइंग। अब तीसरा नियम कह रहा है जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टीच की, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है टॉट, टाट, वाई। अब जब आई को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई हो जाएगा मी। किसमें हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसे देखो, यू आर नॉट हेल्पिंग मी, इसकी हिंदी हो गई तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। किसकी, मेरी सहायता। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। ठीक, अब इस मी को हम किसकी जगह पे, यू की जगह पे लाएंगे। यू की जगह मतलब यानी हम मी को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। जब हम मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। ठीक, कुछ देर पहले हमने बताया था आई के साथ एम बीइंग का प्रयोग करते हैं जब एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आई एम बीइंग। ठीक, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई यू। क्या हो जाएगी, हेल्प्ड बाई यू। ओके, अब ऐसे चौथा है बी आर नॉट, ओ सॉरी यहाँ पे जो नॉट भी तो आया है निगेटिव है ना, ये जब ये निगेटिव है तो एम और बी के बीच में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा नॉट आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों माफी चाहता हूं कि जो हमने नॉट नहीं देख पाया, जो यहाँ पे ये क्या है, निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसमें नॉट का प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं का प्रयोग होता है। जब हम इसे बनाएंगे तो इसी वजह से जब इसका नॉट आया तो एम और बीइंग के बीच हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग है। आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू। ठीक, अब देखो दोस्तों बी चौथा, बी आर नॉट फॉलोइंग योर एडवाइस। ठीक, तो ये यहाँ पे हम सबसे पहले पहचानेंगे आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, योर एडवाइस। योर एडवाइस को हम कहां पे लाएंगे, बी यानी सब्जेक्ट की जगह पे। इसे ले आओ उठा के, ये हो जाएगा योर एडवाइस। अब देखो दोस्तों क्या है, इसमें कह रहा है योर एडवाइस। योर का मतलब यू जो होता है, जो आपका बहुवचन यानी प्लूरल में मानते हैं,
पर यहाँ पे योर एडवाइस यानी आपकी राय यानी आपकी सलाह, जो हमेशा किसमें एक वचन में यानी सिंगुलर में प्रयोग की जाती है। किसमें प्रयोग की जाती है? सिंगुलर में। यानी आपकी राय तो एक ही तो होगी, ये तो है नहीं बहुत सारी हो, और बहुत सारी होंगी तो वहां पे हो जाएगा एडवाइसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवाइस। यहाँ पे एडवाइस का मतलब एक होता है और बहुत सलाहें होती हैं। सलाहों का मतलब यानी राहों का मतलब होता है एडवाइसेज। जब एक है तो इसके साथ में इज, इसके साथ में नॉट लगाए, नॉट लगाओ, इज नॉट बीइंग। फॉलो की थर्ड फॉर्म होती फॉलोड, ये हो जाएगी फॉलोड बाई। अब देखो बी को हम कहां पे ले जाएंगे? योर एडवाइस की जगह पे। ठीक है, अब बी को हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और बी इसमें है क्या है? सब्जेक्ट है। जब बी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बी का ऑब्जेक्ट हो जाता है अस, ये हो जाएगा आपका अस हो जाएगा। अगर आगे देखेंगे, द सर्वेंट इज बाइंग सम फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक, इसमें हम दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट है आपका सम फ्रूट्स। क्या है? सम फ्रूट्स है। तो सम फ्रूट्स है तो सम फ्रूट्स को हम कहां पे लाएंगे? द सर्वेंट की जगह पे ले आओ। सम फ्रूट्स। अब देखो यहाँ पे लिखा है सम फ्रूट्स यानी कुछ फूल, कुछ सॉरी कुछ फूल नहीं, कुछ फल। क्या हो जाएगा? कुछ फल। कुछ फल को हम, ये बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन के साथ में क्या हो जाएगा? आर का प्रयोग करेंगे। आर बी, इसकी थर्ड फॉर्म बाई की हो जाती है वॉट। वॉट फ्रॉम द मार्केट बाई द सर्वेंट। ठीक, some fruits are being bought from the market by the servant। ओके, ये आपके 5 वाक्य थे यानी सेंटेंस थे जो एक्टिव से पैसिव बनाए गए हैं, जो किसके थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के थे। ठीक है दोस्तों, चलो एक दो और प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या है इसके वाक्य। चलिए दोस्तों आगे कुछ और सेंटेंसेस को बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ठीक, पहला है ही इज प्रेजिंग यू। इसका हिंदी में मतलब हुआ वह आपकी प्रशंसा कर रहा है। ठीक, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? यू हो जाएगा। यू को कहां पे लाएंगे? ही की जगह पे। तो ये आ गया यू ही की जगह पे। यू के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। फिर इसके साथ में बीइंग आ जाएगा। क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी प्रेज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रेज्ड बाई हिम हो जाएगा। ठीक, इसमें देखते हैं सी इज इनवाइटिंग मी टू डिनर। यहाँ पे वह मुझे खाने रात्रि के भोजन पे इनवाइट यानी आमंत्रित कर रही है। बहुत अच्छा है जब वो मुझे इनवाइट कर रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है? जो मी है ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? तो किसे कर रही है? वो मुझे कर रही है ना। तो मैं यानी मुझे यानी मैं क्या हो जाऊंगा? ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इसको हम किसकी जगह पे ले जाएंगे? सी की जगह पे। यहाँ पे दोस्तों मी ऑब्जेक्ट है, जब इसे सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो मी का हो जाएगा आई। ठीक, अब नियम के अनुसार दूसरा नियम कहता है कि उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो जब उचित सहायक क्रिया का प्रयोग क्या हो जाएगा? आई के साथ यम बीइंग हो जाएगा। ठीक, तीसरा नियम कहता है कि क्रिया जो मैन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। कौन मैन वर्ब कौन है? इनवाइटिंग। इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी इनवाइटेड। ठीक, फिर टू डिनर क्या हो जाएगा? टू डिनर क्या हो जाएगा? बाई
हर, यानी सी का जो हम ऑब्जेक्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, हर हो जाता है। ठीक है, दे आर प्लोइंग द फील्ड टूडे, इसी एक तरह है कि वे आज खेत जोत रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, द फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द फील्ड हो जाएगा। द फील्ड को हम कहाँ पे लाएंगे, दे की जगह पे लाएंगे, तो ये दे की जगह पे द फील्ड हो जाएगा, द फील्ड। अब फील्ड एक वचन है तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, इज बीइंग आ जाएगी, इज बीइंग। अब तीसरा नियम कहता है जो मैन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लोड, प्लोड। फिर आएगा, क्या आ जाएगा आपका, टुडे आ जाएगा। टुडे के बाद आएगा, अब दे को कहां पे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाओ, दे को ऑब्जेक्ट की जगह पे। जब हम दे को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दे का देम, तो ये हो जाएगा बाई देम हो जाएगा। ठीक है, नवा है, राम इज ईटिंग फूड इन द मॉर्निंग, क्या है, इन द मॉर्निंग। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है दोस्तों, क्या है, फूड है। तो हम फूड को कहां पे लाएंगे, राम की जगह पे। पहला नियम कहता है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, ये हमने देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यानी फूड को हम कहां पे ले आए, राम की जगह पे। फूड एक वचन है तो इसके साथ उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, इज बीइंग का। फिर दोस्तों तीसरा नियम क्या कहेगा कि जो मैन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, इसकी हमने थर्ड फॉर्म ईट की ईटिंग लगा दी, इन द मॉर्निंग हो जाएगा, इन द मॉर्निंग हो गया। अब चौथा नियम कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, ये वाई राम हो गया, क्या हो गया, बाई राम हो गया। फिर 10वां है यू आर नॉट बीटिंग हिम, इसमें जो इसकी हिंदी हो जाएगी यू आर नॉट बीटिंग हिम, आप तुम उसे नहीं पीट रहे हो। जब तुम उसे नहीं पीट रहे हो तो जो हिम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इस हिम को हम कहा लाएंगे, यू यानी सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, तो हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो हो जाएगा आपका ही। इसके साथ में इज का प्रयोग करेंगे, ही इज नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लगा देंगे, फिर बीट की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, बीटिन होती है दोस्तों वो लगा देंगे, बीटिन वाई यू हो जाएगा। ये थे दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ वाक्य जिनकी हमने एक्टिव से पैसिव बनाने की प्रैक्टिस की है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम क्या पढ़ेंगे, सेंटेंसों को एक्टिव से पैसिव बनाने की विधि पढ़ेंगे। पहले हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या होती है और पैसिव वॉइस में क्या होती है। चलिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल के बारे में देखते हैं। इसमें जो एक्टिव वॉइस होती है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव होती है। ठीक है, जब हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट से किए टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वो क्या हो जाती है, हैज या हैव बराबर प्लस बीन, या इसमें हम क्या जोड़ते हैं, इसमें हम बीन जोड़ देते हैं, हैज बीन और हैज बीन लगा देते हैं। सिंगुलर नंबर, अब हैज बीन किसके साथ लगाते हैं और हैव बीन किसके साथ लगाते हैं ये भी देख लो। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता जैसे किसी का नाम है, ठीक, ही है और सी है, ये सब क्या है, एक वचन है। तो कोई भी नाम जैसे राम, श्याम, मोहन, रीता, गीता, मीता, ये सारे के सारे क्या है, एक वचन है। इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नंबर बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे।
हैव बीन क्या है, आई बी यू दे, ये सारे के सारे क्या है, बहुवचन है, तो हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुछ नियम नहीं, वही है, केवल आपको केवल हर सेंटेंस की जितने भी सेंटेंस है आपको उनको सबको आपकी जो पेसिव वॉइस होती है, पेसिव वॉइस बनाते समय आपको सिर्फ और सिर्फ केवल हेल्पिंग वर्ब की याद रखना है। यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एक्टिव पैसिव बनाते समय हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होगी, या पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सबकी आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। और बाद बाकी जो आपके 4 नियम है वो हर सेंटेंस में फॉलो करेंगे, वो हर किसी सेंटेंस के साथ लगेंगे, उसके अलावा कोई 5वां नियम नहीं है। कि वही 4 नियम कि क्या, सब क्या, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरा नियम है उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तीसरा नियम है कि जो मेन वर्ब होती है उसकी हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चौथा नियम है जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। यही 4 नियम है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब चलो हम कुछ वाक्यों की हम क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ वाक्य होंगे हम उन्हें एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। चलिए दोस्तों, कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसों को हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसमें लिखा सोहन हैज रीड ए बुक, इसका हिंदी में मतलब हुआ सोहन पुस्तक पढ़ चुका है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसका हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, क्या है, ए बुक। ए बुक को हम कहां पे लाएंगे, सोहन की जगह पे ले आओ, ए बुक। अब ए बुक के अनुसार क्या सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज बीन आएगी, क्यों, ए बुक है आपका एक वचन, हैज बीन क्रिया की थर्ड फॉर्म, रीड का रीड होती है, यानी ये ऑलमोस्ट यानी पहले से ऑलरेडी क्या है आपको थर्ड फॉर्म दी हुई है, रीड बाय सो ऑन, दे हैव बॉट सम पेन्स इन द मार्केट, वे बाजार में कुछ पेन खरीद चुके हैं। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, सम पेन्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे सम पेन्स को हम कहाँ पे ले आएंगे, देखी जगह पे, ये हो जाएगा सम पेन्स। ठीक, अब इसके अनुसार हम लगाएंगे हैव बीन, क्या लगाएंगे, हैव बीन, क्यों, सम पेन्स क्या है आपका बहुवचन है, सम पेन्स हैव बीन, फिर आ जाएगा बॉट, ये ऑलरेडी यही थर्ड फॉर्म होती है, हैव बॉट इन द मार्केट, इन द मार्केट बाई देम, बाई देम हो जाएगा। ठीक है, आई हैव ड्रंक द वाटर टूडे, इसका मतलब है मैं आज पानी पी चुका हूं। ठीक, इसका जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, द वाटर हो जाएगा। ठीक, द वाटर को हम कहां पे लाएंगे, आई की जगह पे, तो ले आओ आई की जगह द वाटर। ठीक है, अब द वाटर के अनुसार आ जाएगा हैज बीन, क्या आ जाएगा, हैज बीन, क्रिया की थर्ड फॉर्म ड्रिंक ही होती है, ड्रंक, ड्रिंक टूडे। अब आई को हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का मी हो जाएगा, वाई मी हो जाएगा। ठीक है, यू हैव नॉट मैक, सॉरी यहाँ पे आएगा मैड इन नॉइज, सॉरी क्या है, मैड ए नॉइज, क्या हो जाएगा, मैड ए नॉइज इन द क्लास हो जाएगा, यू हैव नॉट मैड ए नॉइज इन द क्लास। तो इसमें जो आपकी जो थर्ड वो सॉरी ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगी, ए नॉइज हो जाएगा। तो ए नॉइज को हम लाएंगे यू की जगह पे, ए नॉइज। अब इसके अनुसार आ जाएगा हैज, जैसे नॉट लगा तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, फिर आएगा आपका बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यही है,
मैड, फिर आ जाएगा इन द क्लास, फिर आएगा बाई यू, क्या आ जाएगा, वाई यू आ जाएगा। ठीक है। सीता हैज नॉट कुक्ड फूड इन द किचन, ये कह रहा है कि सीता हैज नॉट कुक्ड फूड इन द किचन, सीता रसोई में खाना नहीं पका चुकी है। तो इसका जो आपका ऑब्जेक्ट है कौन है, यू है, फूड है। फूड को हम कहाँ पे लाएंगे, सीता की जगह पे ले आओ, ये हो जाएगा फूड आ गया। फूड को के अनुसार आ जाएगी हैज आ जाएगा, नॉट, फिर हो जाएगा बीन कुक्ड इन द किचन बाई सीता। ठीक है। ये आपके थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंस जिनको हमने एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। दोस्तों फिर आज हमने देखा सीखा है कि एक्टिव पैसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हमने एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों धम IAS। ठीक दोस्तों आगे आने वाली जो वीडियो है, यानी अब आगे जाके जो वीडियो आएंगी पास्ट डिफरेंट की वगैरह की जो भी वीडियो आएंगे वो हमारी वीडियो आप तभी देख पाओगे जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाओगे। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।